प्रणाम सर। हाँ खुश रहो, क्या हाल है? ठीक है सर। सर इंडिफरेंस कर्व का आलोचनात्मक परिसमीक्षा करने बोलेगा तो क्या लिखेंगे सर उसमें? जी सर। इंडिफरेंस कर्व की आलोचनात्मक समीक्षा में जो है ना, जी सर। का जो एजम्पशन है उसी को क्रिटिसाइज किया जाता है। लिख लीजिए। जी सर। तटस्थ वक्र रेखा को आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअल्सन ने रिजेक्ट कर दिया। प्रणाम सर। मनीषा, प्रणाम सर। अगर इंटरव्यू में तुम गई और तुमसे पूछा कि तटस्थ वक्र रेखा की क्या आलोचना है, तटस्थ वक्र रेखा की क्या आलोचना है? प्रणाम सर। पूछ रहो। तो बताएंगे सर। श्रीमान, तटस्थ वक्र रेखा की आलोचना यह है कि यह रेखा एक रेखा दूसरे रेखा को कभी नहीं काट सकता। ये आलोचना थोड़ी हुआ, विशेषता हो गई। देखिए, लिख लीजिए सब आदमी। आज का टॉपिक है तटस्थ वक्र रेखा की आलोचनाएं। यही टॉपिक है, क्योंकि रिजेक्ट हो गया है। अमेरिका में इसको नहीं पढ़ा जाता है। नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट सैमुअल्सन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इतना तंग किया हिग्स को कि हिग्स भी स्वीकार कर लिए कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है तटस्थ वक्र। हम लोगों का आज का सवाल है कि तटस्थ वक्र रेखा की आलोचना क्यों होती है? क्यों नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पॉल सैमुअल्सन ने तटस्थ वक्र रेखा को रिजेक्ट कर दिया? कहा कि ऐसा होगा ही नहीं, कि ए भी पसंद है, बी भी पसंद है, सी भी पसंद है, सब पसंद है, तो लड़का अनमैरिड रह जाएगा। 10 गो फोटो आवेगा घर में लड़की का या लड़का का, तो पसंद है क्यों करना है ना। यस सर। प्रणाम सर। हम लोग का घर में पहले पिता और भाई यही दोनों जाता था मैरिज ठीक करने के लिए। तो हम घर में सबसे बड़े भाई थे, पिता के साथ हम भी जाते थे। वहां का बातचीत सुनते थे, तो उस समय में हम यंग थे, तो बड़ा हमको आश्चर्य लगे कि कैसा मैंने बात कर रहा है। कोनो कद्दू बैगन है जो हम लोग बेच रहे हैं, मोल भाव कर रहा है, क्या दीजिएगा नहीं दीजिएगा, ये सब। और उसी समय सुनते थे कि 4 चक्का बोलता था। कि क्या बोलता है? स्पष्ट रूप से कार नहीं बोल रहा है, 4 चक्का की 2 चक्का। इसी से लड़की वाले का औकात जान जाएगा। तो हमको समझ में नहीं आया, हम कहते 6 चक्का। तो 6 चक्का हमको कहा कि आपको उतना नॉलेज नहीं है, आप बाहर बैठिए, अब फादर को चचा को अंदर आने दीजिए, वो सब समझ रहे हैं। हम लोग 4 चक्का 2 चक्का कर रहे थे, अब 6 चक्का बोल रहे। तो कहता है कि ए भी पसंद है, बी भी पसंद है, सी भी पसंद है। अरे भाई, तुम्हारा कैसा पसंदगी है?
पॉल सैमुअल्सन ने हिग्स को आमंत्रित किया है अमेरिका में, और उस कॉन्फ्रेंस में 5 अर्थशास्त्री बैठे थे, जिसमें पॉल सैमुअल्सन थे, रीने रॉय थे और लोग 3 गो थे। और उस बड़े अर्थशास्त्री के बीच में क्वेश्चन आंसर हुआ और सैमुअल्सन ने काट दिया कि इंडिफरेंस कर्व जो है ये बकवास है, क्योंकि ये वीक ऑर्डरिंग पर आधारित है। वीक ऑर्डरिंग का मतलब हुआ कि आपको दिखला रहा है एगो फोटो तो हाँ ये भी पसंद है, दूसरा फोटो तो भी पसंद है, तीसरा तो भी पसंद है, तो वो लड़का का समझो शादी होने वाला नहीं है। तीनों पसंद कर लिया, तीनों गार्जियन आवेगा कि जवाब दो, तो दे रहे हैं ना, अभी जवाब ABCD कर रहे हैं। मैरिज का एक एज होता है, 20, 22, 25 में कोई बैंक पीओ हो गया, शादी हुई, लाइफ सेटल हो गया। अब 35 वर्ष में आप नौकरी में आए और उसके बाद भी ABCD कर रहे हैं, तो 25 वर्ष में कहा जाता है बर माने हुआ हस्बैंड, बर। अब वैसे उम्र बढ़ेगा तो बरनाट, और बाल उड़ना शुरू हो जाएगा तो झरनाट। सब बाल उड़ गया, अल्लाह कह रहे कि पीओ है, IAS है, तो वो हम लोग के यहाँ हो जाएगा झरनाट। सैमुअल्सन कहा कि गलत है, या तो आप रिजेक्ट कर दीजिए या पसंद कीजिए। ये धरे हुए हैं कि हम A भी पसंद है, B भी पसंद है, C भी पसंद है। वीक ऑर्डरिंग है। अब हमारे यहाँ ऑनलाइन है तो ऑफलाइन बंद हो गया, रोज दिन का ऑफलाइन बाहर आता है, भेंट करेंगे, हम भेंट भी नहीं करेंगे। कोरोना आपको हो जाएगा या हमको हो जाएगा, इसलिए भेंट भी नहीं करना। नहीं सर, मत करिएगा। हाँ, रोज दिन के 1 मिनट, हम 1 मिनट भी नहीं, मना एकदम घर में किया हुआ, फिर भी ट्राई बढ़ता है तो कहीं भेंट कर ले, उससे क्या फायदा है तुमको? तो कहता है कि हमारे यहाँ एरिया में इंटरनेट जो है चलता ही नहीं। हम कहे कि ये तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार का बात है, हमसे क्या के लिए कुछ नहीं चलता है तो तुम जगह बदल लो। जबरदस्ती हम ऊख के खेत में ही जाएंगे, सांप से कटवाएंगे। रात का समय है तो दूसरा कोई खेत में जाओ, बैगन के खेत में। तो इसलिए कहता है कि किसी भी हालत में आपको ABCD मत कीजिए। ABCD कीजिएगा तो उसको हम नहीं मानेंगे। पॉल सैमुअल्सन कहे कि जीवन में वीक ऑर्डरिंग नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग होना चाहिए। A पसंद है तो A पसंद है, BC रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। जो रिजेक्ट हो गया वो लाइफ में दोबारा पसंद नहीं होगा। तो ये हुआ कंज्यूमर का सही निर्णय। तो कहता है कि इंडिफरेंस कर में ABC पॉइंट बना दिया। अब उस पॉइंट से लकीर नीचे खींचिएगा तो X हो जाएगा, अब बाएं खींचिएगा तो Y हो जाएगा। अब माने हो गया, एक तरफ खींचे तो हो गया 1.5 गो सेव, और दूसरे तरफ खींचे तो हो गया 3.5 गो केला। तो कटा हुआ केला, कटा हुआ सेव बिकेगा नहीं सर। और कॉम्बिनेशन में तो महीन कटेगा। एक सेव का 30 टुकड़ा कट जाएगा, वो कोई खरीदेगा नहीं उसको। बहुत ऐसा चीज है उसका टुकड़ा नहीं करेंगे। मान लीजिए नारियल पानी जो है, जब भी जाइएगा तो एगो देगा आपको, और वो बतिया रहा है कि नहीं हमको आधे चाहिए, तो हम आधा किसको करेंगे? तो बिहारी लड़का जो है वो थोड़ा चालाक था, वो कहा कि हमें और साथ के लाए हुए और गिलास भी लाए हुए, अब फोड़िए, हम लोग आपस से बांट लेंगे पानी।
कहता है कि डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, वस्तु की विभाज्यता, ये सब आपको बैकग्राउंड बता रहे हैं कि आलोचना कैसे हो गया, धराशायी हो गई। बीपीएससी के फाइनल में जाने के बाद जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा, पूछेगा ही, आप तटस्था वक्र रेखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सुरफरा में कोई पूछे और पूछेगा कि ये क्यों आलोचना हो गया, क्यों इसको रिजेक्ट कर दिया सैमुअल्सन। सैमुअल्सन को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, वो रिजेक्ट कर दिया इसको। हिग्स को कहा कि तुम साबित करो, और नहीं तो तुम भी रिजेक्ट करो। अंत में इतना आलोचना किया कि हिग्स अंत में डाउन हो गए, कहे कि ठीक है। सो हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि हमने तटस्था वक्र रेखा दिया। तो मैं इसे खुद रिजेक्ट करता हूं। अमेरिका की किताब में कहा हटाओ इसको, सैमुअल्सन का रखो। लेकिन हम लोग जो है भारत में अच्छा खराब सब लेके चलते हैं, केवल अच्छा के फेर में नहीं रहते हैं। सैमुअल्सन भी पढ़ते हैं हम लोग, हिग्स भी पढ़ते हैं। सब यूनिवर्सिटी में इंडिफरेंस कर्व है। आलोचना किसका नहीं होता, आलोचना तो सबका होता है। तो कहता है कि तटस्था वक्र रेखा को ये जे.आर. हिग्स ने दिया था, जिसकी कड़ी आलोचना पॉल सैमुअल्सन ने किया। पॉल सैमुअल्सन ने इसकी कड़ी आलोचना किया। पॉल सैमुअल्सन ने निमंत्रण पत्र दिया हिग्स को कि आप अमेरिका आइए, हम लोग को जरा एक्सप्लेन कीजिए कैसे पसंद, बी पसंद, सी पसंद सब धरे हुए हैं, आप सब पसंद है आपको, ये वीक ऑर्डरिंग है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। वस्तु की विभाज्यता को एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे काटिएगा। बहुत ऐसा वस्तु जो काटिएगा तो बर्बाद हो जाए। तो इसलिए कहता है कि पहली आलोचना लिख लीजिए, जो बोल रहा है उसको लिख लीजिए, एक लाइन लिख लिया। तटस्था वक्र रेखा की आलोचना की जाती है तटस्था वक्र रेखा की आलोचना है। नंबर 1, तटस्था वक्र कल क्लास 1 है, झंडा फहराने का, समझे? जी सर। यस सर। हाँ, झंडा फहराइएगा, देखिएगा क्या हो रहा है दिल्ली में। यस सर। जी सर। नोटिस उसमें आ गया होगा। जी सर। यस सर। नोटिस जब आवे ना तो उसके नीचे अपना नाम लिख के ओके सर जी लिखो,
ताकि हमको पता चल जाए कि कौन देख लिया कौन नहीं देख। ठीक है सर। जी सर। ओके सर जी, हम लोग तो वर्चुअल ही में बातचीत करते हैं, मिलते हैं। यस सर। तो जी सर। तटस्थ वक्र रेखा सतत कभी भी व्यवहार में नहीं होगी। सतत का मतलब हुआ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कहते हैं सतत। लगातार नहीं होगी, लगातार नहीं होगी, क्योंकि वस्तुएं पूर्णतः विभाज्य नहीं होती है। वस्तु पूर्णतः विभाज्य नहीं होती है, इसलिए सैमुअल्सन ने कहा सतत तटस्थ वक्र रेखा को आलोचित किया था। खंडित रेखा से सैमुअल्सन ने खंडित रेखा से सैमुअल्सन ने अपने वस्तुओं के संयोग को दर्शाया। कहा कि ये इंडिफरेंस कर्व है, इसमें एक्स और वाई जो है एकदम सटा सटा होगा, कंटिन्यूअस होगा, ए बी सी। सैमुअल्सन कहते हैं कि नहीं, इस तरह का बनाइए।
रिबिल्ड प्रेफरेंस कर्व, यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी। लिख लिए? जी पहली सर। आलोचना हो गई कि सतत नहीं होगा, या फिक्स दी ABCD ने व्यवहार में टुकड़ा जब करेंगे तो टुकड़ा होगा ही नहीं होता। तो सर ये RPC क्या लिखना है? RPC मत बोल रहे हैं, रिवील्ड प्रेफरेंस, प्रकट अधिमान। जी ये अलग से हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे। जी प्रकट अधिमान सिद्ध। प्रकट अधिमान रेखा, रिवील्ड फ्रेंड्स प्रेफरेंस कर्व, इसको आलोचित करके उसको दिया, हिग्स विमान लिए और खुद रिजेक्ट कर दिए। खुद रिजेक्ट जब कर दिए तो उनको भी नोबेल पुरस्कार मिल गया। एक किताब लिखे रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी। हिग्स ने नया किताब लिखा, रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी। उस किताब में 88 को चित्र है, लेकिन एक भी इंडिफरेंस कर्व नहीं है। सैमुअल्सन की जीत हो गई अमेरिकन अर्थशास्त्री का, ब्रिटिश अर्थशास्त्री का हार हो गया। अगला बार नोबेल पुरस्कार देना हुआ तो उसी किताब को उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। फर्स्ट पॉइंट समझ गए आनंद? यस सर। सर यानी कि प्रकट अधिमान रेखा जो है वो सैमुअल्सन दिया था। हाँ, प्रकट अधिमान सैमुअल्सन दिया। प्रकट अधिमान रेखा जी पॉल सैमुअल्सन ने दिया है। जी और एक का रिजेक्ट होगा तो किसी एक का रहेगा ना। जी जी सर। तो पहली आलोचना क्या हो गई? सतत नहीं होगा। सतत नहीं होगा, कंटिन्यूअस सतत नहीं। नहीं होगा। सतत नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। जी दूसरी आलोचना जो है, तटस्थ वक्र रेखा में ये भी पसंद है, बी भी पसंद है, सी भी पसंद है, इसे वीक ऑर्डरिंग कहा जाता है। इसे सैमुअल्सन ने इसे
इसे सैमुअल्सन ने रिजेक्ट अस्वीकृत कर दिया। इसे अस्वीकृत कर दिया। जी वीक ऑर्डर को। हाँ, वीक ऑर्डर। जी सबमिशन रिजेक्ट कर दिया। कभी भी उपभोक्ता कभी भी उपभोक्ता का व्यवहार ऐसा नहीं होगा। उपभोक्ता ए को पसंद करेगा तो स्ट्रांग रहना पड़ेगा भीतर से, स्ट्रांग ऑर्डरिंग। तो स्ट्रांग ऑर्डरिंग के अनुसार बी सी डी ई एफ जो भी होगा इत्यादि सभी स्वतः रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा। तथा एक बार रिजेक्ट होने पर कभी भी उसे दोबारा पसंद नहीं किया जाएगा। इसलिए तटस्थता वक्र का स्वीकार्य नहीं है। जहां ए भी पसंद है, बी सी डी सभी पसंद है, वीक ऑर्डरिंग है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के आधार पर रिजेक्ट कर दिया। लिख लिए? जी सर। जी सर। लिखा गया? जी सर। यस सर। थर्ड जो है कहना है इनका क्रेता पर
rule of transitivity लागू नहीं होगा, क्योंकि ए बी सी में क्रेता ए को पसंद किया, बी सी रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी, रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी क्या हम लोग इंडिफरेंस के, ए बी पसंद है, बी सी पसंद है, इसलिए ए सी पसंद है, इसलिए ए बराबर बी बराबर सी। इस तरह से हजारों कमोडिटी को आप इक्वल कर दीजिएगा, ये कभी भी व्यवहार में वास्तविक जीवन में लागू नंबर 3 लिख लिए। जी सर। अब सोच लो कि इंडिफरेंस कर पूरा पढ़ के जाएगा, इंटरव्यू में जब झाड़ना शुरू करेगा तो मुंह भरे गिर जाएगा, क्योंकि वो आगे पढ़े हुआ है और आलोचना छोड़ दिया। तो हम लोग धीरे धीरे सब चीज पढ़ जाएंगे, खाली आप में पेशेंस रहना चाहिए, और वहां कुछ भी पूछेगा जवाब दे देंगे। ये सफलता की सीढ़ी है और लिखने में भी फायदा है। 3 पॉइंट हुआ है ना? जी सर, 3 जी पॉइंट। सर। अब देखिए, जमाना आजकल हो गया है इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स का, लॉजिक का सबका प्रयोग होता है। तो ये कहते हैं सैमुअलसन कि इन तटस्थता तटस्था वक्ररेखा तटस्था वक्ररेखा लॉजिक ऑफ ऑर्डर तटस्था वक्ररेखा लॉजिक ऑफ ऑर्डर पर आधारित नहीं। पसंद करना
तब संभव होगा जब बाकी को रिजेक्ट कर दे। लॉजिक ऑफ ऑर्डर है, जब तक आप रिजेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक के आपको कोई निष्कर्ष नहीं आएगा। अभी जो किसान का आंदोलन हो रहा है तो क्या कहता है कि तीनों कानून को कानून है, काला कानून है, इसको ये करो, खत्म करो, हटा दे, खत्म कर दो जी। खत्म कर। जब तक कि कानून की वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जी। अब ये लॉजिक पर आधारित नहीं, लॉजिक पर आधारित है कि कानून बनाने का जो काम होता है उसको सही करने के लिए संशोधन किया जाता है। पूरा कानून रिजेक्ट कीजिएगा तो क्या करना, भारत का जो कानून बना हुआ है कि 665 राजा रजवाड़ा मिला के एक इंडिया बनेगा, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके लिए बना है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके नाम पर बना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई। उन्होंने क्या किया था? लोह पुरुष थे, पूरे इंडिया को पूरे इंडिया का किया था। पूरे वो इंडिया एकजुट का किए थे। राजा रजवाड़ा को समाप्त समाप्त करके देसी रियासत। एक कानून बनाया कि पूरा एक रहेगा। जी। अभी वो राजवा सब कहेगा कि ना, वो कानून को रद्द कीजिए, तो हम लोग तुरंत भारतवर्ष से हो जाएंगे मगध राज्य में, जी। कोई अवध राज्य में हो जाएगा। जी। जब 665 राजा रजवाड़ा था जी। तो सब छोटा छोटा था, अपना सैनिक रखे, वो अपना जमीन में किसी को गुजरता था तो टैक्स लेता था, जी। अपना फोर्स है, अपना ताकत। तो कानून रद्द करने का बात जो बोलता है ये बहुत खतरनाक है। तब तो कोई भी कानून पास किया हुआ है सारा आदमी रोड पर आ जाए रद्द करो। कानून को अपने अनुरूप बनाओ, संशोधन करो। जो बात से काला लगता है, टोटली काला अगर है तब तो सवाल नहीं है कि उसको एक्सेप्ट कोई करेगा। टोटल काला अगर होगा तो कोई भी कंट्री का सरकार उसको पास नहीं करेगा। हाँ, तुम्हारे हिसाब से कुछ काला है, अगर उसमें आधा काला है या 24% काला है, उसको हटा करके अपना सलाह करके उसमें डालो, तो इसको कहा जाता है लॉजिक। और वो बोलता है लॉजिक उजिक से कोई मतलब नहीं है। हम ट्रैक्टर भी ले आए हैं, घोड़ा भी ले आए हैं, दोनों दौड़ाएंगे। तब मनसा कुछ और है, समस्या का समाधान नहीं है। तो कहता है कि तटस्थता वक्र रेखा लॉजिक ऑफ ऑर्डर पर आधारित नहीं है। पसंद करना तब संभव होगा जब बाकी को रिजेक्ट कर दे। इसलिए हिग्स के तटस्थता वक्र रेखा को आलोचित किया जाता है। और पांचवा है, चौथा पांचवा है, इसको बोला जाता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की जो बात कह रहे हैं
एक बात दूसरे बात से मेल खाए, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हो गया कि कुछ इधर कुछ कुछ बोल रहा है, उधर कुछ बोल रहा है, आपस में मैच नहीं हो रहा है। एगो हॉलीडे नाम का सिनेमा है, कभी देखे आप लोग क्या? जी सर। उसमें लड़का रिजेक्ट कर दिया है लड़की को मैरिज में, अब बाद में फिर लड़का उसको सेलेक्ट करता है, तो लड़की भी जो है वो रिजेक्ट कर दी। तो एक बार ऐसे ही छोटा सा ट्रेलर देख रहे थे, तो उस पर उसका समझाता है लड़का कि पहले तुम रिजेक्ट किया, फिर हम रिजेक्ट किए, फिर हम दोनों सेलेक्ट किए, अब फिर हम तुमको रिजेक्ट कर रहे हैं, हमारा जो बॉस है उसी से तुम शादी करो। तो रिजेक्ट सेलेक्ट करते हुए कंसिस्टेंट भी होना चाहिए ना। कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि दोनों आपस में पसंद कर रहा है कि नहीं, रिजेक्ट सेलेक्ट करने का। तो कहता है कि इंडिफरेंस कर्व में कंसिस्टेंसी का अभाव तटस्थता वक्र रेखा में पाया जाता है। कंसिस्टेंसी का अभाव तटस्थता वक्र रेखा में पाया जाता है क्योंकि ए भी पसंद है बी भी पसंद है, सी भी पसंद है, जबकि व्यवहार में कंसिस्टेंसी टेस्ट का होना जरूरी है। तभी संतुलन उपभोक्ता पा सकेगा। कंसिस्टेंसी का अभाव से तटस्थता वक्र रेखा को आलोचित किया जाता है। तो हिग्स को इतना ना वहां पर समझाया कि हिग्स धीरे धीरे उनको लगने लगा कि उनसे गलती हो गई कि वो इंडिफरेंस कर दिए, और तब उन्होंने
एक किताब लिखा, ए रिवीजन ऑफ डिमांड। मनीषा, कब किताब लिखी गई थी? जे.आर. हिक्स द्वारा? लिस्ट देखो ना, वो था ना। जी जी 1939 में सर। 90 रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी 1938 में। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है 1938 में। 1939 में होगा सर। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो दूसरा रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी हाँ 1939 में। कब है? रिवीजन ऑफ डिमांड श्वेता, क्या कब बोल रही हो? सर 1939 में होना चाहिए ना सर। सर एक सेकेंड, हम आपके बुक में भी है, हम देख के बताते हैं। 1900 इसमें दिया हुआ है सर। 1956 में सर वैल्यू एंड कैपिटल में पहला दिया था। है। नई पुस्तक रिवीजन ऑफ एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी जे.आर. हिक्स ने एग्जैक्ट इसमें नहीं दिए हैं। लिखा, जिसमें अट्ठाईस चित्रों व्हाट्सएप खोल के दिए तो 28 चित्रों का उपयोग किया। था लॉजिक ऑफ ऑर्डर, दीदी मन खोज तथा कंसिस्टेंसी टेस्ट के द्वारा उपभोक्ता संतुलन को दर्शाया गया। हिक्स स्वयं तटस्थ वक्र का त्याग कर दिया। तटस्थ वक्र का त्याग कर दिए और कहा कि अब कोई कर हुड़ देने का जरूरत नहीं है। और उन्होंने सर एक लाइन दिया 1956 ये में ही सर दिया है। 1956 में ही सर दिया हुआ है। 1956। जी सर। ये देखिए, ये खींच दिया ताकि यही दो लाइन खींच दीजिए। अब ये पॉइंट हो गया आपको ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी। इधर एक्स वस्तु है, इधर वाई वस्तु।
अब इसी पर वो समझाते हैं कि आपको कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है, ए पसंद है बी पसंद है। अब कहते हैं कि मान लीजिए एक्स वस्तु है, गौर से देखिए, अगर वो कहता है कि हमको ए पसंद है, क्या कहता है? वो कहता है कि हमको ए पसंद है, अब बी नहीं पसंद है, तो क्या कारण होगा? यहां देखिए, ए पर उसको एम ज्यादा मिल रहा है, ए पर कितना मिल रहा है? ओ एम एक्स मिल रहा है प्लस ओ एन वाई मिल रहा है। ए पर उपभोक्ता को क्या मिल रहा है? ओ एम एक्स और ओ एन वाई। ONY उसको पसंद करेगा। अब बी को क्यों नहीं पसंद करेगा? क्योंकि बी में जो है उसको मिल रहा है ON1 दे दीजिए, कम मिल रहा है Y वस्तु। बी में मिल रहा है ओ एम एक्स तो उतना ही है, लेकिन वाई वाला क्या हो गया? घटा हुआ है, Y वाला कम हो जाएगा उसमें। ओ एन 0 वाई। तो इसलिए वो ए को पसंद किया, बी को रिजेक्ट किया। उपभोक्ता संतुलन ए पर स्थापित हो गया। अब इसी को हम लोग सी सी है, अब इसको मान लीजिए ए कर दें, इसको बी कर दें, उस तरह से केस को जांच सकते हैं। तो इसी पर कोई भी बिंदु लीजिए, बिंदु बिंदु से चेक कीजिए, लॉजिक ऑफ ऑर्डर देखिए और कंसिस्टेंसी देखिए। एक ही चित्र आपको देना है, इसी चित्र से 6 गो 7 गो 8 गो बात आप कह सकते हैं, लेकिन ये आलोचना हम लोग कहीं एंड हो रहा है और इसमें एक चित्र हम लोग जो रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी का है वो डाल दिए हैं। ये चित्र जो हम बनाए हैं वो रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी का है। क्रॉस के बाईं ओर ये देखिए, क्रॉस जो है यहाँ क्रॉस है, क्रॉस के तरफ जो देखिए ये कहलाएगा लेफ्ट। क्या कहलाएगा? लेफ्ट। आई कहलाएगा राइट। राइट साइड द क्रॉस, राइट साइड द क्रॉस। लेफ्ट साइड लेंगे तो उसको बोलेंगे लेफ्ट साइड द क्रॉस। तो कहीं से लेके हम साबित कर लेंगे और वो लॉजिक पर साबित होगा। सच्ची बात है कि वो कॉम्बिनेशन है और वो कॉम्बिनेशन में एक बंडल है, जो एक बंडल में ओ एम है प्लस ओ एन है। अब उसी का मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, तो सचमुच में परिवर्तन हो रहा है, कोई काल्पनिक बात नहीं है। तो दो मूल्य रेखा है, इसको क्या कहेंगे? मूल्य रेखा। इस लाइन जो नहीं पढ़े हैं? यस सर। मूल्य रेखा जो हम लोग उधर के पढ़े हुए हैं, पी एक्स बाई पी वाई। दो मूल्य रेखा है, एगो सस्ता वाला है, एगो महंगा वाला है। पी एक्स बाई पी वाई, ये वाला थोड़ा सस्ता वाला है, ज्यादा भागा हुआ है, नीचे का एक्स का चौड़ाई ज्यादा लिए हुआ है, ऐसा उतना ही है लेकिन ज्यादा कर दो।
बस इतना ही चित्र आपको देना है और ए बी जो दिए हैं बस वही साबित करना है। और वैसा ही हम लोग रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी जब पढ़ेंगे तो इसी चित्र से 6 बार बनावेंगे, 6 बार साबित करेंगे, वो अलग चीज हो गया। यहाँ आपको बताना है कि रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी से कैसे आलोचित हो गया। इंडिफरेंस कर देने का जरूरत नहीं हुआ। उपभोक्ता संतुलन कहाँ पर हो रहा है? ए पर हो रहा है। उपभोक्ता संतुलन कहाँ हो रहा है? ए पर ए पर हो। जी ए पे और रिजेक्ट कौन हो गया? बी वाला बी रिजेक्ट। बी और इनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में प्राप्त हुआ। तो इंडिफरेंस सर कर इसके नीचे वाला को भी सर ए और बी ही डिनोट किया है सर। और तो उधर नहीं ना रहेगा। इसको सर सीटी भी तो कर एक बार में 2 ही को लेना है। अच्छा जी जी ए बी लिए उधर मिटा देंगे तो इधर ए बी हो जाएगा। अच्छा मिटा के ऊपर बी नीचे ए करेंगे। जी जी सर जब समझ गए नजर सर। आवेगा तो 2 ही को नजर आवेगा। समझ गए सर और ए बी किए तो उलट भी कर सकते हैं, बी ए कर सकते हैं। जी सर तो लॉजिक ऑर्डर जो ज्यादा होगा वही लेंगे। बात को जी समझे सर। कि नहीं? जी सर अब समझ ए गए बी सर। सी डी एफ जी तो नहीं है, इसलिए उसको मिटा के ठीक है। ए और बी, ए और बी का इस्तेमाल कीजिए। 2 कॉम्बिनेशन है, चॉइस आपको लेना है, किसको पसंद कर रहे हैं, किसको रिजेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? जी सर जी सर। अब और आप खुद घर पर बना के देखिए, घर पर बना के देखिए। ए बी दीजिए, फिर उलट दीजिए, बी ए कर दीजिए, नीचे ए बी दीजिए, उलट दीजिए, बी ए कर दीजिए। इस डॉट पर ए दे दीजिए, इधर बी दे दीजिए। इस डॉट पर ए दे दीजिए, इधर बी दे दीजिए। 6 गो चित्र बन जाएगा इसी से। जी सर 6 गो चित्र बन जाएगा। हर समय 2 ही नजर रहेगा। तो लॉजिक ऑफ ऑर्डर हो गया कि 2 ही में तुलना कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी पोस्टुलेट के आधार पर, टेस्ट के आधार पर आप रिजेक्ट करते रहे। तो उपभोक्ता संतुलन का सिद्धांत जो है आधुनिक हो गया, पूरे विश्व में इसको सराहा गया और हिग्स को नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति। दैट्स ऑल। जी सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। एंड ऑफ द मीटिंग क्लास। जी प्रणाम सर। और सब आदमी बना के भेजिएगा। वो श्वेता, जी सर वो जी ए सर बी बी ए करके जो है ना, जी 6 सर। बना के भेजोगी पेंसिल जी से। जी सर। आनंद, जी जी सर। आनंद तुम भी Yes, उसको sir. ए बी बी ए करके उलट पुलट करके देखो क्या वो बनता है। ठीक है सर हम देखेंगे बना उसको के। बोला जाता है ठीक एट दी क्रॉस। At बीच the- में को क्या कहेंगे? एट दी क्रॉस एट द क्रॉस एंड लेफ्ट साइड। फिर बोलेंगे एट दी क्रॉस राइट साइड। राइट साइड। फिर बोलेंगे लेफ्ट दी क्रॉस। फिर बोलेंगे राइट दी क्रॉस। अरे लॉजिक ऑफ ऑर्डर लगाना है, नोबेल पुरस्कार लेना है, इगी दुगी पुरस्कार नहीं ना है। उस पुरस्कार को लेने के लिए आपको इंडिफरेंस कर का एगो पॉइंट हटाया, आइए सब पॉइंट को ला दिया। तो करके देखिएगा, लेकिन परीक्षा में आलोचना में ये वही देंगे और अंतिम पॉइंट देंगे। जी सर। ओके, थैंक यू। निष्कर्ष में